हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई एडवांस 2024 के पेपर फर्स्ट का ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बी अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट सच दैट एफ वन इज इक्वल टू -9। सपोज दैट iota root 3 is a root of the equation this where iota is equal to root over -1 if alpha 1 alpha 2 alpha 3 and alpha 4 are all the roots of the equation if x equal to 0, then mod of alpha 1 का स्क्वायर प्लस mod of alpha 2 का स्क्वायर प्लस mod of alpha 3 का स्क्वायर प्लस mod of alpha 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो आपसे ये बोला गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, विद रियल कोफिशिएंट दिया, यानी ए बी सी रियल दिया हुआ है, f1 की वैल्यू 9 दिया हुआ है, -9 दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले fx की जो वैल्यू गिवन है, fx इज इक्वल टू कितना दिया है, x की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी गिवन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, f1 इज इक्वल टू -9। तो इसका मीनिंग अगर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -10 आ गई। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है सपोज दैट द इक्वेशन जो गिवन है, आपकी जो इक्वेशन है 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0। अब बताओ इसके अगर रूट्स के लिए बात करें, देखो ये दिया हुआ है, तो दिस एक्सप्रेशन देखो ये रिटर्न एज x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस b2b गिवन है। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो कितना दिया है, देखो आयोटा रूट 3 एक रूट दिया है, तो आपको पता है एक x इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा, ठीक है। और इसका जो रूट आएगा वो आयोटा रूट 3 दिया है, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट आर ऑलवेज इन जो पेयर होता है, एक अगर ये है तो उसका एक कॉन्जुगेट होगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट रूट मस्ट भी क्या हो जाएगा, आयोटा रूट 3। और ये कब होता है, जब कोफिशिएंट ए और बी क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो रियल के केस में ये कंपलसरी हो गया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखो ये जो इक्वेशन है तो x इंटू 4x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3ax और प्लस 2b। अब देखो आपको पता है अगर उसके रूट्स हैं तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखो x तो x ही है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 अगर हमने कॉमन ले लिया 4 टाइम्स, अब ये x माइनस आयोटा रूट 3 और इंटू एक्स प्लस आयोटा रूट 3। चूँकि देखो आपको पता है कि जब कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लिया ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना, इसके रूट्स अगर अल्फ़ा एंड बीटा हैं, ठीक है, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक। तो सेम उसी फॉर्मेट में हमने इक्वेशन लिख दिया, यानी इसका मीनिंग ये जो इक्वेशन आ गई वो आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा। तो ये 4x इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। तो दिस इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर, तो 4x क्यूब प्लस 12 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर कर दें इक्वेशन से, यानी इट मीन्स जो आपकी इक्वेशन दिया है 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इज इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन आ गई, कितनी आ जाएगी, 4x क्यूब प्लस 12x। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब 3a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, एंड b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो मुझे a पता चल गया, b पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब जो फ्रॉम इक्वेशन अगर फर्स्ट के लिए बात कर लें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना गिवन था, -10। तो 0 प्लस 6 प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10। तो c की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -16। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -16 आ गया।
अब देखो मुझे ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। अब बताओ मुझसे क्या बोला गया है, कह रहे हैं इफ़ अल्फ़ा बीटा, अच्छा इक्वेशन जो है किसके रूट्स दिए हुए हैं, अच्छा एफ एक्स के रूट्स दिए हुए हैं एक्स की पावर 4 ए एक्स क्यूब। तो जो एफ एक्स गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ एक्स का मतलब आ गया एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स सी, हाँ प्लस सी इक्वल टू 0। इसके लिए अगर हम बात करें तो ये जो इक्वेशंस आ जाएगी एफ एक्स इक्वल टू यानी एक्स की पावर 4 प्लस ये तो 0 हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 16 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसके जो रूट्स दिए वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ऐसे दिया हुआ था। तो अब आप सबसे पहले इसको देखो x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर मैंने प्लस 9 लिखा इक्वल टू 25 लिख दिया। अब ये इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जो वैल्यू आ गई वो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की एक बार वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर की एक बार वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8 आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √2 एंड एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा √8 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब देखो मुझे क्या चाहिए, एक अल्फ़ा 1 की वैल्यू अगर माइनस √2 मान लें तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस √2, अल्फ़ा 3 की वैल्यू माइनस आयोटा √8 आ जाएगा, और अल्फ़ा 4 की वैल्यू तो माइनस यानी प्लस आयोटा √8। अब मुझे क्या चाहिए, मॉड ऑफ अल्फ़ा 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा 2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा 4 का होल स्क्वायर। अब बताओ इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो ये तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 8, और ये भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 और 4 कितना आ जाएगा 20। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।